राधे राधे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑटो सेक्टर के बारे में। आप लोग देखोगे इन लोग का हर मंथ पर्टिकुलरली जितने भी ऑटो सेक्टर में है, चाहे फोर व्हीलर का हो, चाहे टू व्हीलर का हो, चाहे फिर ट्रैक्टर साइड में हो, तो फिर उन लोग का देखोगे ना हर मंथ एक तरीके से जितना भी उन्होंने पर मंथ एक तरीके से अपना एक तरीके से व्हीकल सोल्ड किया होता है उसका डाटा आता है। तो फिर एक तरीके से जो भी एक तरीके से ऑटो सेक्टर को ट्रैक करता है तो फिर उसको ये मंथली डाटा जो आता है कंपनीज का देखना जरूरी होता है, ताकि वो एक तरीके से जान पाए कि फर्दर आने वाले क्वार्टर में क्या कंपनी एक तरीके से ग्रोथ रेट दिखा सकती है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर से। तो चलिए हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। तो आप लोग अगर देखोगे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 22 सितंबर को आप लोग देखोगे वहाँ पे जितना भी कार वगैरह का, टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का, वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, जीएसटी का रेट कट थोड़ा एक तरीके से जो जीएसटी का रेट था वहाँ पे थोड़ा उसको कट डाउन कर दिया था। यानी कि जो एक तरीके से 28% था वो 18% हो गया, जहाँ पे 18% था वहाँ 5% हो गया। तो फिर देखोगे उसका बेनिफिट ये सारी कंपनियों को मिल रहा है। तो फिर अब हमें यही देखना पड़ेगा, हमें यही ट्रैक करना पड़ेगा कि जो जीएसटी का रेट कट हुआ है उससे किस कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो फिर ये हम कैसे जान पाएंगे? तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि अक्टूबर मंथ में, क्योंकि आप लोग देखोगे जब जीएसटी का रेट डाउन हुआ था वो एक तरीके से पूरा फुल फ्लेज एक तरीके से 22 सितंबर से स्टार्ट हो गया था। तो फिर जाहिर सी बात है अक्टूबर का जब मंथ रहेगा तो वहाँ पे हमें अच्छे तरीके से और डिटेल में हम लोग जान पाएंगे। वहाँ पे धनतेरस भी था, दिवाली भी वहाँ पे फिर उसके बाद साथ में छठ पूजा भी था आई थिंक, फिर उसके बाद दिवाली भी था। तो जाहिर सी बात है एक तरीके से अब देखा जाए तो हम लोग बड़े बेटर तरीके से जान सकते हैं कि किस कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें मारुति का। अगर आप लोग देखोगे जब से जीएसटी का रेट कट हुआ है मतलब मारुति का मैनेजमेंट मतलब हर एक इंटरव्यू में आके मतलब इतना बुलिश था कि मतलब ये जो जीएसटी का रेट कट हुआ है सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमको मिलेगा स्मॉल कार सेगमेंट में, क्योंकि 5 लाख 10 लाख 15 लाख तक एक तरीके से मान के चलिए ये जो स्मॉल कार होते हैं ये टायर 2 टायर 3 टायर 4 सिटी में ज़्यादा सेलिंग होते हैं एज कम्पेयर टू द जो कि मैनेजमेंट का कहना था। तो फिर आप लोग देखोगे ना तो फिर इन लोग का एक तरीके से अक्टूबर मंथ में पर्टिकुलरली आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हैं मतलब हार्डली 7% का एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के अक्टूबर से इन लोग का ग्रोथ हुआ है। पूरा ओवरऑल जो इन्होंने कार वगैरह सब कुछ लेके वैन वगैरह जो इन्होंने सेलिंग कर रखा है आप लोग खुद देख लीजिए। यहाँ पे टोटल इन्होंने 2,20,890 के अराउंड इन्होंने टोटल सेलिंग किया है। और यही सेम चीज़ आप लोग देखोगे लास्ट ईयर के अक्टूबर में वहाँ पे 2,06,000 था। तो आप लोग अगर इसको डिवाइड करोगे 2,20 को डिवाइड बाई 2,6 करोगे तो आप लोग देखोगे ये मतलब हार्डली 7-7.5% के अराउंड ग्रोथ बन के आता है। तो फिर ये आप लोग देखोगे इस कंपनी ने एक तरीके से पूरा जो अक्टूबर मंथ था जो इसने व्हीकल वगैरह सोल्ड किया है, जो गाड़ी वगैरह सोल्ड किया है वे बस 7% ही अप है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के अक्टूबर 2024 से। तो फिर अगर आप लोग इसका Q2 का नंबर भी देखोगे ना वहाँ पे मतलब कुछ हार्डली ग्रोथ हो पाया है। आप लोग जाके देख लीजिएगा कंपनी बिल्कुल ना के बराबर ग्रोथ किया था अपने एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के Q2 FY25 में। तो फिर चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल का। अब आप लोग देखोगे ना टाटा मोटर एक तरीके से दो पार्ट में एक तरीके से अलग अलग हो चुका है। पहला कॉमर्शियल व्हीकल और दूसरा पैसेंजर व्हीकल। अब जिसको भी एक तरीके से जहाँ अच्छा ग्रोथ दिखेगा अब वे पर्टिकुलर एक तरीके से उस सेगमेंट में जा सकता है। तो आप लोग देखोगे टाटा मोटर पैसेंजर फिलहाल के लिए लिस्टेड है और टाटा मोटर जो कॉमर्शियल व्हीकल है ये भी आई थिंक कुछ दिनों में लिस्ट हो जाएगा। तो आप लोग देखोगे एक तरीके से फिलहाल के लिए कॉमर्शियल व्हीकल जो टाटा मोटर ने सोल्ड किया है इस बार के अक्टूबर 2025 में अगर आप लोग उसको कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के अक्टूबर 2024 से तो फिर मतलब 10% का ग्रोथ हुआ है, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो ठीक ठाक ही ग्रोथ है। मतलब ना उतना खराब है ना ही उतना अच्छा है, मतलब एक तरीके से मीडियम में है। अब हमें देखना होगा कि आने वाले क्वार्टर्स में मतलब आने वाले मंथ में भी और आने वाले क्वार्टर में कंपनी किस रेट से ग्रो करती है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में ही बात कर लेते हैं, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में। आप लोग को मैं पहले बता रहा था कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल अलग अलग हो चुका है। दोनों का अलग अलग एक तरीके से सेपरेट कंपनी बन चुका है। जिसको भी पैसेंजर व्हीकल में ज़्यादा ग्रोथ दिखेगा वह पैसेंजर व्हीकल में पर्टिकुलरली जा सकता है, जिसको भी कॉमर्शियल व्हीकल में जाना होगा वह कॉमर्शियल व्हीकल में जा सकता है। तो अगर हम लोग बात करें टाटा मोटर का तो आप लोग देखोगे एक तरीके से इन्होंने मतलब मान के चलो 27% से इन्होंने ईयर ऑन ईयर डोमेस्टिक में एक तरीके से इन्होंने ग्रोथ दिखा रखा है अपना, जो इन्होंने कार वगैरह सेलिंग कर रखा है। और भी अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना जो इन लोग का SUV है वो भी एक तरीके से मान के चलिए 77% मंथली सेल हुआ है।
और अगर आप लोग देखोगे जो इन लोग का ईवी होलसेल है वहाँ पे भी 73% का ग्रोथ हुआ है, और नेक्सॉन वगैरह का भी 50% का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के जो अक्टूबर मंथ में था। तो फिर अगर अब आप इसको कंपेयर करोगे मारुति से, मारुति का मतलब हार्डली ओवरऑल 7% का ग्रोथ हुआ है बस अक्टूबर 2025 में, और टाटा मोटर का 27% ओवरऑल ग्रोथ हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा टाटा मोटर को मुझे जहाँ तक दिखता है हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग ओवरऑल देखोगे ना तो आई थिंक टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल जो है एक तरीके से पीछे रह जाएगा, पीछे इन द सेंस की जो इसका एक तरीके से ग्रोथ वगैरह है, मान के चलिए 70% प्लस रेवेन्यू एक तरीके से जैगुआर और लैंड रोवर साइड से आता है। तो फिर आप लोग देखोगे ना एक तरीके से वे इनका जो लग्जरी कार वाला है तो वहाँ पे इन लोग को बड़ा प्रॉब्लम्स इस समय आने को दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से यूके में प्रॉब्लम चल रहे हैं, फिर एक तरीके से अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह चल रहे हैं, तो फिर उसकी वजह से इन लोग का जो रेवेन्यू है बहुत ही इफेक्ट देखने को मिल रहा है। आप लोग देखोगे इसीलिए आप लोग जाके देखिएगा Q2 का इन लोग का अपडेट आया था जब उन लोग का जगुआर का, तो आप लोग वहाँ पे देखिएगा बहुत ही ज़्यादा सेल्स वहाँ पे डाउन थे, लेकिन बताए थे कंपनी प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो गया है, वहाँ पे कुछ उन लोग के हैकिंग वगैरह हो रखे थे, तो फिर उसी की वजह से उनका जो एक तरीके से प्रोडक्शन वगैरह था तो वहाँ पे थोड़ा रुक गया था। और साथ में जो यूएस ने टैरिफ वगैरह लगा रखा है तो उसकी वजह से भी इन लोग को कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिले थे। तो फिर आप लोग देखोगे इसके वजह से अगर मान लो डोमेस्टिक में ये लोग कितने भी अच्छे से एक तरीके से अपना दिखा लेंगे ग्रोथ वगैरह, लेकिन जब एक तरीके से आपका मान लो 100 रुपया अगर आप लोग सेलिंग कर रहे हो तो 100 रुपया में से 70 रुपया आपका जगुआर से आ रहा है और बाकी जो भी आपका लग्जरी कार वगैरह है वहाँ से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 27% भले आपको ओवरऑल दिख रहा है कंपनी का, लेकिन अगर आप लोग देखोगे एक तरीके से जब आपका 70% रेवेन्यू प्रीमियम सेगमेंट से आ रहा है जो कि वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, तो मे बी आई थिंक प्रॉब्लम्स हो सकता है। अब हमें देखते हैं, अब आने वाले टाइम में हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी क्या टॉप लाइन ग्रोथ वगैरह दिखाती है। लेकिन अगर हम लोग बस डोमेस्टिक में देखें ना, जो इन लोग का ये सब है नेक्सॉन हो गया, फिर उसके बाद ईवी वगैरह हो गया, तो ये सब में नो डाउट अच्छा ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर जो इन लोग का प्रीमियम साइड है जो 70% ओवरऑल इनके पोर्टफोलियो का कंट्रीब्यूट करता है, तो फिर जाहिर सी बात वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। जब तक वहाँ पे ग्रोथ नहीं आएगा तब तक इन लोग का ओवरऑल ग्रोथ नहीं आ पाएगा। तो चलिए हम लोग अगले कंपनी के बारे में देख लेते हैं, महिंद्रा का। महिंद्रा मतलब नो डाउट क्या मतलब अच्छे रिजल्ट मतलब लास्ट कई सारे क्वार्टरों से दिखाया जा रहा है, और इस बार का भी जो उन लोग का व्हीकल सोल्ड का एक तरीके से डाटा आ रखा है अक्टूबर 2025 का, वहाँ आप लोग देखोगे मतलब इन्होंने एसयूवी का 31% ग्रोथ देखा है। मतलब भाई साहब जहाँ टाटा मोटर के पास 27% रहेगा, जहाँ मारुति का 7% रहेगा, वहाँ मतलब महिंद्रा का मतलब 31%। ये मतलब कोई मतलब बच्चों का खेल नहीं है 31% से ग्रोथ दिखाना। आप लोग खुद देख लो यहाँ पे मतलब ओवरऑल इन लोग का पैसेंजर व्हीकल जहाँ पे वैन वगैरह भी है, कार वगैरह भी है, तो 31% से इन्होंने ग्रोथ किया है। और अगर आप लोग देखोगे फिलहाल के लिए अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, तो वहाँ पे भी इन लोग का 17% का ग्रोथ हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के सेम मंथ में। तो फिर नो डाउट एक तरीके से ये जो महिंद्रा है मतलब क्या अच्छे रेट से ग्रो किया जा रहा है। और इससे हमें ये पता भी चलता है कि हमारा जो भारत देश है, यहाँ के जो लोग अगर कार वगैरह बाइक करना चाहते हैं ना, तो वे 5 लाख 10 लाख 15 लाख वाले में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं। वे लोग चाहते हैं 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख उस रेंज में जा रहा है। यानी कि जो एक तरीके से जो पहले सस्ती गाड़ी ज़्यादा बिकती थी अब उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया है। आप लोग के सामने लाइव एग्जांपल खुद है महिंद्रा का मतलब आप लोग देखोगे एसयूवी वगैरह मतलब 15 लाख 20 लाख 25 लाख के अराउंड ही आते हैं, और उन लोग का आप लोग देख लो 31% का ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ आया हुआ है जो इन्होंने एक तरीके से व्हीकल सोल्ड किया हुआ है। और वही मारुति का एक मतलब हार्डली 7% का ग्रोथ हुआ है। मतलब क्या आप लोग मतलब खिलवाड़ करके रखे हो, 7% का आप लोग का ग्रोथ हुआ है बस अक्टूबर में। और आप लोग देखोगे महिंद्रा का 31% का ग्रोथ, मतलब क्या अच्छे लेवल पे कंपनी ग्रो कर रही है। और ये ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने बस अक्टूबर मंथ में दिखाया, आप लोग जाके पास्ट फ्यू मंथ में भी जाके देख लीजिएगा कंपनी क्या अच्छे रेट से अपना ग्रोथ दिखाया जा रही है मतलब। तो नो डाउट महिंद्रा का नंबर आउट ऑफ पार्क था, बहुत ही अच्छा था। चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, टीवीएस मोटर का। अगर आप लोग इनका भी देखोगे लास्ट 2 क्वार्टर से Q1 और Q2 मतलब 20% प्लस ग्रोथ हो रहा है, और Q2 में भी इनका 25% का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ था। और अगर यहाँ पे देखोगे तो इन लोग का वॉल्यूम ग्रोथ एक तरीके से जो इन्होंने एक तरीके से अपना 2 व्हीलर सोल्ड किया है पूरा ओवरऑल
सारा इन लोग का व्हीकल वगैरह लेके उसमें मान के चलो आप लोग टू व्हीलर भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है, थ्री व्हीलर भी है, तो वहाँ पे आप लोग देखोगे 11% का इन लोग का ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिला है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के अक्टूबर 2024 से। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे इनका थ्री व्हीलर में 70% का ग्रोथ हुआ है। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो इन लोग का इलेक्ट्रिक स्कूटी है वहाँ पे भी 11% का ग्रोथ देखने को मिला है। और टू व्हीलर साइड में जो इन लोग का बाइक वगैरह है वहाँ पे 10% का ग्रोथ हुआ है और ओवरऑल इन लोग का 11% का ग्रोथ हुआ है। तो नो डाउट टीवीएस मोटर बैक टू एक तरीके से वापस फील्ड में अपना उतर चुका है। और आप लोग देखोगे लास्ट 2 क्वार्टर से मतलब 20% प्लस कंपनी ग्रो कर रही है और लास्ट Q2 में भी इन्होंने 25% से ग्रो किया था। और ये कंपनी पहले मतलब 10-15% का ग्रोथ दिखाती थी, लेकिन अब आप लोग देखोगे टीवीएस मोटर मतलब 20% प्लस ही ग्रोथ दिखा रही है। और इनका जो एक तरीके से अक्टूबर का डाटा आ रखा है 11% ओवरऑल इन्होंने अपना वॉल्यूम ग्रोथ रजिस्टर किया है, ओवरऑल इन्होंने जो अपना व्हीकल सोल्ड किया है। अब हमें देखना होगा कि क्या इनका Q3 में नंबर आता है। कंपनी तो पूरा फुल कॉन्फिडेंस, आप लोग अगर इनका कॉन्कॉल जाकर रीड करोगे तो आप लोग इनका जो मैनेजमेंट का कमेंट्री है अगर जाकर आप लोग उसको देखोगे ना तो आप लोग को पता चलेगा मैनेजमेंट पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंस है कि वे ग्रोथ मोमेंटम को कंटिन्यू रहेगा आने वाले फर्दर क्वार्टर में। तो वे अब हमें कंपनी ट्रैक करना पड़ेगा, तभी हम लोग जान पाएंगे कि आने वाले क्वार्टर्स में ये जो ग्रोथ मोमेंटम्स वगैरह हैं क्या ये कंटिन्यू रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। अशोक लेलैंड का। अगर आप लोग इनका देखोगे तो ये लोग मेनली बस वगैरह, ट्रक वगैरह और फिर वैन वगैरह ये लोग ज़्यादा सेलिंग करते हैं। अगर आप लोग इन लोग का देखोगे तो मतलब अक्टूबर में इन लोग का 16% का वॉल्यूम ग्रोथ है देखने को मिला है। ओवरऑल आप लोग खुद देख सकते हैं इन लोग का मतलब 16% का ग्रोथ हुआ है। और जो फिलहाल के लिए मान के चलिए कम्युलेटिव एक तरीके से पूरा एक तरीके से देखा जाए टिल द अभी तक का मतलब 4% का ग्रोथ हुआ है। तो जैसे कि अप्रैल से लेके मान के चलिए अभी अक्टूबर तक में 4% का ग्रोथ हुआ है इनके टोटल जो इन्होंने व्हीकल वगैरह सोल्ड किया है। और जो इन्होंने अक्टूबर में सोल्ड किया है वे 16% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो नो डाउट इनका भी बहुत अच्छा है। एक्सपोर्ट वगैरह भी हल्का फुल्का एक तरीके से देखा जाए तो बैक टू नॉर्मल्स वगैरह हो रहे हैं। और अब वही है ओवरऑल इन लोग का 16% का ग्रोथ आया जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पहले कंपनी एक तरीके से मान के चलिए 8-9-10% के अराउंड ही अपना दिखा पा रही थी व्हीकल सोल्ड में ग्रोथ वगैरह। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, हुंडई मोटर का। हुंडई मोटर का आप लोग देखोगे तो इन्होंने एक तरीके से अपना ईयर टू ईयर कंपेयर करके नहीं दिखाया, जैसे कि टाटा मोटर, मारुति और या फिर महिंद्रा ने या फिर टीवीएस मोटर ने या फिर एक तरीके से अशोक ने दिखाया हुआ था। तो फिर इन लोग का आप देखोगे एक तरीके से बस इन्होंने मान के चलिए इन्होंने एक यहाँ पे एक्सपोर्ट का एक तरीके से आई थिंक दिखा रखा था। हाँ, एक्सपोर्ट का इन्होंने बस दिखा रखा है, मतलब इन्होंने शो कर रखा है कि इन लोग का 11% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है एक्सपोर्ट में। लेकिन उन्होंने बस टोटल व्हीकल का सोल्ड दिखा दिया है कि 70,000 के अराउंड ही है और इन्होंने ईयर टू ईयर कंपेयर करके नहीं दिखाया। और आप लोग देखोगे हुंडई मोटर लास्ट कई सारे क्वार्टर में मतलब सिंगल डिजिट से कंपनी ग्रो कर रही है। अब हमें वही आने वाले क्वार्टर में देखना पड़ेगा कि क्या ग्रोथ आता है या फिर नहीं आता है। तो फिलहाल के लिए नंबर देखा जाए इन्होंने ईयर टू ईयर कंपेयर नहीं किया है तो हम लोग अच्छे तरीके से नहीं जान पाएंगे कि क्या ग्रोथ है जो इन्होंने व्हीकल सोल्ड किया है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, SML महिंद्रा के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे तो इस कंपनी को महिंद्रा ने एक्वायर कर लिया है और इनका आप लोग देखोगे Q2 का नंबर बिल्कुल खराब था। लेकिन आप लोग देखिएगा अक्टूबर में जो इन्होंने एक तरीके से व्हीकल एक तरीके से अपना टोटल सोल्ड आउट किया है वे 32% इन्होंने ओवरऑल सोल्ड आउट किया है। और आप लोग देखोगे एक तरीके से अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का बस 9% का ग्रोथ है। लेकिन आप लोग देखोगे एक तरीके से अक्टूबर 2025 में 32% का राउंड ग्रोथ हुआ है। महिंद्रा फुल्ली कॉन्फिडेंस है कि वे लोग आने वाले टाइम में जो बस सेगमेंट है और एक तरीके से उस सब साइड में वे लोग ट्राई करेंगे कि नंबर 1 नंबर 2 के मान के चलिए अपना वे लोग पोजीशन बनाना चाहते हैं। यानी वे लोग एक तरीके से नंबर 1 नंबर 2 मान के चलिए वे लोग एक तरीके से अपना टॉप पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि वे लोग प्लेयर बनना चाहते हैं। तो आप लोग देखोगे 32% का ग्रोथ हुआ है SML का। तो फिर नो डाउट एक तरीके से अब तो ये नंबर अच्छा आया हुआ है अक्टूबर का। आप लोग देखोगे कोई भी जाकर देखेगा इसका पास्ट क्वार्टर Q2 में क्या नंबर था तो वहाँ पर देख के वे एक तरीके से बहुत ही एक तरीके से उदास हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी अगर इसका नंबर वगैरह आने वाले क्वार्टर्स में और आने वाले मंथ में नहीं देखेगा तो वे एक तरीके से नहीं जान पाएगा कि क्या ग्रोथ वापस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल के लिए जो इन लोग का 32% का ग्रोथ हुआ है वे तो देखते हुए लग रहा है मतलब कंपनी वापस बैक टू नॉर्मल बैक टू ट्रैक पे हो गई है। अब हमें वही है, हमें देखना पड़ेगा कि क्या आने वाले नवंबर में दिसंबर में ये जो इन्होंने व्हीकल सोल्ड किया है क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता भी है या फिर नहीं रहता है। तो अभी के लिए 32% का जो उन्होंने अक्टूबर में कर रखा है सोल्ड टोटल ग्रोथ अगर आप लोग देखोगे तो ये तो बहुत अच्छा है।
तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी का बात करते हैं, अतुल ऑटो का। अगर आप लोग इनका देखोगे मतलब अब 5% का ही ग्रोथ हो पाया डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट का लेके इस बार के अक्टूबर 2025 में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के अक्टूबर 2024 से। और ईयर टू डेट देखोगे तो फिर यहाँ पे भी मतलब हार्डली 5% का ही ग्रोथ हो पाया है। तो फिर एक तरीके से ये 5% 10% वाला कुछ उतना मायने नहीं रखता है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, ये रहा। ये आप लोग देखोगे ना, आइसर मोटर है, और आइसर मोटर का मोस्टली ज़्यादातर इन लोग का फेमस होता है बुलेट वगैरह। आई थिंक आप लोग भी जानते होंगे बुलेट वगैरह। अगर आप लोग इनका देखोगे ओवरऑल इन लोग का फिलहाल के लिए डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट लेके 13% का ग्रोथ हुआ है, और ईयर टू डेट यानी कि अप्रैल से लेके अक्टूबर तक में 27% का ग्रोथ हुआ है। लेकिन वही है, अक्टूबर वाला मैं थोड़ा अच्छा समझ रहा था कि और बेटर आएगा, लेकिन ओवरऑल इन लोग का बस 13% का ही आया है। अब हमें देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट क्या बताती है, आने वाले क्वार्टर्स में क्या ग्रोथ रहेंगे और क्या ग्रोथ नहीं रहेंगे। तो फिलहाल के लिए 13% का ग्रोथ हुआ है इन लोग का अक्टूबर में, और फिलहाल के लिए आप लोग देखोगे अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का, तो फिर वहाँ पे 27% का ग्रोथ हुआ है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात करते हैं। ये रहा वीटीएस ट्रैक्टर के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे पहले तो एक तरीके से लास्ट क्वार्टर का Q1 में इन लोग का मतलब 40% प्लस ग्रोथ हुआ था, और कंपनी कई सारे क्वार्टरों के बाद एक तरीके से अच्छा ग्रोथ पोस्ट किया था इसने Q1 FY26 में। और अभी इसका Q2 का नंबर आना बाकी है। जैसे ही उसका पूरा फुल नंबर आ जाएगा Q2 का भी, मैं एक बार और डिटेल वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा कि क्या ग्रोथ रहा क्या ग्रोथ नहीं रहा। तो फिलहाल के लिए हम लोग बात करें पर्टिकुलरली अक्टूबर मंथ में। अगर आप लोग अक्टूबर मंथ में देखोगे ना, तो इन्होंने मतलब 4600 ट्रैक्टर वगैरह इन्होंने टोटल सेलिंग किया है, टीलर और ट्रैक्टर। और अगर आप लोग ये देखोगे लास्ट ईयर में अक्टूबर में बस 2460 के अराउंड था। यानी कि ये एक तरीके से आप लोग देखोगे 89% का ग्रोथ हुआ है इन लोग का ईयर ऑन ईयर अक्टूबर 2025 में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के अक्टूबर से। और आप लोग ईयर टू डेट देखोगे ना, यहाँ पे भी मतलब अराउंड मान के चलो 40% के अराउंड आई थिंक ग्रोथ होगा। आप लोग देखोगे ईयर टू डेट इन्होंने अभी तक 32,000 टोटल टीलर और ट्रैक्टर वगैरह सेल कर दिया है। और इन्होंने लास्ट ईयर में एक तरीके से देखा जाए अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक तो 22,500 के अराउंड इन्होंने सोल्ड किया था। और आप लोग देखोगे Q1 का नंबर, मतलब Q1 में 40% प्लस कंपनी ने अपना ग्रोथ दिखाया था टॉप लाइन में, और इन लोग का बॉटम लाइन भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ हुआ था। और अब यही देखना होगा कि Q2 में इनका क्या नंबर रहता है, और हमें यह भी देखना पड़ेगा कि आने वाले क्वार्टर्स में क्या ग्रोथ बनते हैं, और हमें यह भी देखना होगा कि मैनेजमेंट क्या बताता है आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ वगैरह के लिए। आप लोग देखोगे फिलहाल के लिए सबसे ज्यादा जीएसटी का बेनिफिट आई थिंक जो भी ट्रैक्टर वगैरह फार्म साइड में जाते हैं ना उसको ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक तरीके से मान के चलिए जो 18% का था 12% का एक तरीके से जो जीएसटी का रेट था 12% 18% वे 5% हो गया, या तो एक तरीके से 0% हो गया। तो उसकी वजह से इन सारे कंपनियों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और फिलहाल के लिए मानसून सीजन भी बहुत अच्छा गया था। तो नो डाउट आप लोग खुद देख लीजिए, नंबर में भी इनके शो हो रहा है, इन्होंने जो टोटल व्हीकल सोल्ड किया है ट्रैक्टर वगैरह टीलर वगैरह, वहां पे 89% का ग्रोथ हुआ है बस अक्टूबर मंथ में एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर के अक्टूबर 2024 से। तो फिर नो डाउट नंबर ये भी इनका आउट ऑफ पार्क है, बहुत अच्छा है। अब लोग देखते रहिएगा कि कंपनी क्या फर्दर किस रेट से ग्रो करती है आने वाले क्वार्टर्स वगैरह में। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, स्कॉट का। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, ये लोग भी एक तरीके से ट्रैक्टर वगैरह ही बना के सेलिंग करते हैं। तो और इन लोग का फार्म का जो भी सामान वगैरह होता है एक तरीके से इक्विपमेंट वगैरह ये लोग भी सेलिंग करते हैं। तो आप लोग देखोगे इन लोग का डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट दोनों मिला के बताया कंपनी ने, टोटल इन लोग का 3.8% का ग्रोथ हुआ है। और ईयर टू डेट अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक इन लोग का 11.8% का यानी कि 12% का ग्रोथ हुआ है अभी तक का। और लेकिन आप लोग देखोगे एक तरीके से अक्टूबर मंथ में ये बस 3.8% का ग्रोथ है। ये मतलब मुझे इस एक तरीके से इतना उम्मीद भी नहीं था इस कंपनी से। क्यों? क्योंकि आप लोग जाकर देखोगे लास्ट फ्यू क्वार्टर से कंपनी बिल्कुल भी ना के बराबर ग्रो कर रही है। और इन लोग का एक तरीके से नंबर भी आप लोग खुद देख लो, अक्टूबर में मतलब 3-4% का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है टोटल, जो इन्होंने ट्रैक्टर वगैरह और भी अदर फार्म का इक्विपमेंट वगैरह सेलिंग किया है। तो आप लोग खुद देख लीजिए, मतलब यहाँ पे 3.8% से ही ग्रोथ हुआ है। और यहाँ पे एज कंपेयर टू द वीटीएस का मतलब 89% से इस पर्टिकुलर अक्टूबर मंथ में जो फिलहाल के लिए गया हुआ है पिछला मंथ, वहाँ पे 89% का ग्रोथ कंपनी ने अपना दिखा रखा है, जो इन्होंने व्हीकल अपना सोल्ड किया है। ये अभी फिलहाल के लिए इनका मान के चलो, ये जितने भी कंपनी हैं, चाहे टाटा हुआ, चाहे महिंद्रा हुआ, चाहे मारुति हुआ, चाहे अशोक हुआ, चाहे जितने भी हैं, ये कोई भी एक तरीके से टॉप लाइन ग्रोथ नहीं है। ये कोई भी एक तरीके से मान के चलो, ये एक तरीके से इन लोग का सेल्स का नंबर नहीं है। ये बस एक तरीके से वॉल्यूम है जो कंपनी ने एक तरीके से व्हीकल सोल्ड किया है, वॉल्यूम ग्रोथ है जो उन्होंने एक तरीके से लास्ट ईयर में अक्टूबर में अपना टोटल व्हीकल वगैरह सोल्ड किया था। ये उसको कंपेयर कर रहे हैं इस मंथ में जो उन्होंने अक्टूबर में
इस बार के अक्टूबर में जो इन्होंने टोटल सोल्ड किया है। तो फिर देखोगे ये एक तरीके से जितना भी नंबर है फिलहाल के लिए वीटीएस का इन सब में सबसे बेटर है, और साथ में महिंद्रा का 31% वे उसका भी बहुत बेटर है, और साथ में एसएमएल का 32% का अक्टूबर में आया है उन लोग का व्हीकल सोल्ड का डाटा एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के अक्टूबर से, तो उनका भी बहुत बेटर है। और साथ में आप लोग देखोगे एक तरीके से टाटा का भी अब नंबर धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, लेकिन वही है अब उनका एक तरीके से देखना पड़ेगा कि एक तरीके से जो एक तरीके से उनका जो प्रीमियम साइड वाला है, जो एक तरीके से बहुत महंगा वाला है, 50 लाख वाला, 1 लाख, सॉरी 1 करोड़ वाला हो गया, तो अब उसका देखना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या ग्रोथ वगैरह आता है, क्योंकि आप लोग देखोगे उन लोग वहाँ से 70% आता है, यानी कि जो उन लोग का जगुआर वगैरह है वहाँ पे उन लोग का ज़्यादा एक तरीके से पोर्टफोलियो में है। अब वही देखना पड़ेगा कि टाटा मोटर क्या एक तरीके से ओवरऑल ग्रोथ दिखाता है आने वाले क्वार्टर्स में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक करते हैं। ध्यान रखिएगा ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था, प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। राधे राधे।